दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ टाइम फ्रेम का चुनाव ही आपकी ट्रेडिंग को बनाया बिगाड़ सकता है? जी हाँ, अगर आपने सही टाइम फ्रेम को नहीं चुना तो आपके अच्छे सेटअप भी गलत साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हर टाइम फ्रेम एक अलग कहानी कहता है और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगा। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के बारे में, 1 मिनट से लेकर मंथली तक, और ये आपकी स्ट्रेटजी, माइंडसेट और सक्सेस पर क्या असर डालते हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं एक बोनस प्रो टिप भी देने वाला हूं। दोस्तों, टाइम फ्रेम को लेकर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है? दोस्तों, लोग बिना प्लान के एक टाइम फ्रेम से दूसरे पे कूदते रहते हैं, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी डेली, और फिर कहते हैं कि मार्केट समझ नहीं आ रहा। सच ये है दोस्तों कि अगर टाइम फ्रेम आपकी पर्सनालिटी से मेल नहीं खाता तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट खराब ही आएगा। ट्रेडिंग में दोस्तों एक चीज जरूरी है, क्लैरिटी, और वो टाइम फ्रेम से ही आती है। ठीक है ना भाई? तो आपको क्लैरिटी कब आएगी? जब आपका टाइम फ्रेम क्लियर होगा। सही टाइम फ्रेम का चुनाव जो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से मैच कर रहा है, अगर आप उसका चुनाव करते हैं तो आपके पास वो क्लैरिटी आएगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं, समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, 1 मिनट, मंथली और भी सारे टाइम फ्रेम, और उनका आपके ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, ड्रॉबैक क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ काम आता है, स्कैल्पिंग में क्या आता है, डे ट्रेडिंग में क्या आता है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या आता है, क्या क्या किसके प्रोस एंड कॉन्स है, और आपकी पर्सनालिटी और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करेगा। तो दोस्तों, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग of how to choose the optimal trading time frame to achieve your consistent return and get the sustainable profit। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। टाइम फ्रेम कंफ्यूज करते हैं ट्रेडर्स को, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पे कूदते हैं बिना किसी सही स्ट्रेटजी के, बिना किसी सही मतलब बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कितने टाइम के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आपको ट्रेड की स्ट्रेटजी क्या है, उसके बिना आप इधर से उधर अगर टाइम फ्रेम पे कूदेंगे तो आपको कंफ्यूज ही करेंगे। तो टाइम फ्रेम की जो बेसिकली इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडिंग में, उसको एक बड़े पिक्चर में समझते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम किस लिए होता है। तो दोस्तों, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली और मंथली, दोस्तों हर एक टाइम फ्रेम का ना अपना एक गोल है, एक अपना मकसद है, और उसी के हिसाब से बनती है आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है ना? योर स्ट्रेटजी विल ऑलवेज लाइक ना बी अलाइंड और अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम ओनली। या आपकी टाइम फ्रेम जो होगा आपकी स्ट्रेटजी के अराउंड ही होगा, उसी के हिसाब से होगा। सबसे पहले हम 1 मिनट से 5 मिनट जानते हैं दोस्तों। तो अगर आप इफ यू आर लाइक ना वेरी फास्ट एंड यू आर रेडी टू टेक रिस्क एंड यू वांट सम थ्रिल इन योर ट्रेडिंग, अगर आप तेज है, रिस्क लेने को तैयार है, ट्रेडिंग में थोड़ा थ्रिल चाहते हैं, तो स्कैल्पिंग आपके लिए है दोस्तों। एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए होता है, लाइटनिंग फास्ट ट्रेड करे जाते हैं इसमें। स्कैल्पिंग के लिए आप 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे जाननी है कि जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्कैल्प करेंगे, लेकिन हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम हमेशा हम अपने नियर बाई टाइम फ्रेम को साथ में लेके चलेंगे। देखिए, नियर बाई टाइम फ्रेम जो होता है वो थोड़ा सा बिहेवियर की तरफ इशारा देता है, और जो जिस टाइम फ्रेम पे हम बैठे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम स्कैल्प कर रहे हैं, तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो हमें उसका बिहेवियर पता चलेगा, और 1 मिनट से हमारी एंट्री क्या होगी, प्रिसाइज एंट्री करके हम स्कैल्प कर पाएंगे। है ना? तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट भी रेफरेंस पिक्चर में रखना है। तो दोस्तों, 1 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बहुत सारे मौके, इसमें आपकी ज्यादा ज्यादा कैंडल्स बनती है। देखिए दोस्तों, इसीलिए इसमें बहुत सारे मौके, टोटल दोस्तों मौके जो डिपेंड करते हैं, मौका कहाँ बन रहा है, आपके कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर पे मौका बन रहा है, कैंडल स्टिक के पैटर्न पे बन रहा है। अब जल्दी जल्दी बहुत सारी कैंडल कौन से टाइम फ्रेम पे बनेंगे, 1 मिनट, 5 मिनट पे, तो इस पे जो मौके होंगे, चांसेस होंगे, वो बहुत सारे होंगे, जल्दी एंटी एग्जिट होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो स्ट्रेस लेवल होगा वो हाई लेवल का स्ट्रेस होगा, और डिसिप्लिन इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। ये प्रोफेशनल्स का गेम है, और साथ के साथ इट्स वेरी रिस्की ऑल्सो एट द सेम टाइम। और
जो क्लैरिटी लेवल होगा, जो बेसिकली जो कन्विक्शन होगा, जो उसमें जो उसकी क्लैरिटी होगी, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी लंबे टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा होती है। तो 1 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं फिर से बोल देता हूँ, बहुत सारे मौके देगा आपको, जल्दी एंट्री एग्जिट कराएगा, लेकिन साथ ही हाई लेवल का स्ट्रेस हो सकता है इसमें। आपको डिसिप्लिन इसमें बहुत अच्छा चाहिए। गेम है इसका प्रोफेशनल्स का। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हमने 1 मिनट 5 मिनट स्कैल्प के हिसाब से समझ लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है, क्विक एंट्री एग्जिट के लिए 5 मिनट का और स्कैल्पिंग के काम आता है। अब दोस्तों बात करेंगे 15 मिनट और 1 घंटे की। 15 मिनट से 1 घंटे का क्या मतलब है दोस्तों? दोनों ही टाइम फ्रेम मीडियम टर्म टाइम फ्रेम होते हैं। बेसिकली डे ट्रेडिंग के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं, है ना। दोनों टाइम फ्रेम को आप डे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब डे ट्रेडिंग का मतलब क्या? आपको 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के हिसाब से ट्रेड चाहिए, जिसको आप सेम डे स्क्वायर अप भी कर दें, दैट इज इनटू डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब आते हैं डे ट्रेडिंग पे, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच है दोस्तों। 15 मिनट से 1 घंटे के चार्ट पे काम होता है। पोजीशन जो होती है उसे सेम डे क्लोज करना होता है। तो इसमें ना ही दोस्तों रात भर की टेंशन होती है, ना ही बहुत तेज स्पीड होती है। और हाँ, हर दिन स्क्रीन पर ध्यान देना लेकिन इसमें जरूरी है, मतलब स्क्रीन टाइम इसमें भी आपको चाहिए। एवरी डे यू हैव टू बी देयर इन द ऑन द स्क्रीन and your focus should be undivided. But the only benefit is, as you are taking the intraday trades, you don't have to worry on the like ना, रात की टेंशन नहीं लेना है कि भाई BTST टाइप क्या खुलेगा या नेक्स्ट डे क्या होगा, इस तरीके का कुछ नहीं होगा। और आप क्योंकि उसी बेसिकली जब आप 15 मिनट या 1 घंटे की उस पर ट्रेड करेंगे, तो क्या होगा कि आप उसी के हिसाब से अपना टारगेट रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना रिस्क रिस्क तय करेंगे, रिस्क के साथ में अपना रिवॉर्ड तय करेंगे। तो आप उसी के हिसाब से क्वांटिटी पंच करेंगे, क्वांटिटी उठाएंगे। तो जब ट्रेड आपका इंट्राडे है तो बहुत ज्यादा जो है ना, इसमें तेज रफ्तार भी नहीं होगी जो आपको ओवर कौन सी बेसिकली आपको ओवर स्ट्रेस करे, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको 15 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स, कमोडिटी, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड या बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं और मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा रेफरल लिंक्स दिए गए हैं, जहां आप 2 जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। पहला है धन ऐप और दूसरा है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो कि क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए है। धन अकाउंट के क्या फायदे हैं दोस्तों? जीरो डिलीवरी चार्ज है अगर आप मेरे द्वारा इस पे अकाउंट खोलते हैं। इंट्राडे और एफएनडो पे 20 रुपए आने के, 20 रुपए जाने के, मतलब बाई एंड सेल 20-20 रुपीज। डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन है। ट्रेडिंग व्यू आप जानते ही हैं, फास्ट एडवांस टूल है। तो इसका आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जहां पे आप बिना स्विच करे वहीं चार्ट पर ही ट्रेड कर सकते हैं। तो ये लाइटनिंग फास्ट बनाता है आपकी ट्रेडिंग को। डेल्टा के भी अपने ऐसे फायदे हैं, ये आपको 100x का लिवरेज मिलता है, लोवेस्ट ट्रेडिंग फीस है और मेकर रीबेट है। इसके साथ में दोस्तों, मेरे द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर आप इन दोनों में से किसी पर भी अकाउंट खोलते हैं, दोनों पे अकाउंट खोलते हैं, तो आपको दो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है। वन इज धन ट्रेडर्स ग्रुप, सेकंड वन इज डेल्टा एक्सचेंज इनर सर्कल ग्रुप। इन ग्रुप में आपको मिलेगा मेरे साथ डाउट क्लियरिंग का डायरेक्ट मौका, जूम सेशंस पे लर्निंग्स, मार्केट इनसाइड और सीक्रेट सेटअप्स, टाइम टू टाइम स्पेशल बोनसेस। तो दोस्तों, आप इन दोनों में सिर्फ अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, आप मेरे साथ एक लाइफ टाइम ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, जहां मैं खुद आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा और लाइव मार्केट में साथ चलूंगा। करना क्या है आपको? डिस्क्रिप्शन द्वारा में दिए गए लिंक से धन या डेल्टा पे अकाउंट खोलना है, केवाईसी और लॉगिन पूरा करना है। कंप्लीट करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेज देना है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे ही हमें रिसीव होगा, आप बन जाएंगे हमारे ट्रेडिंग परिवार का हिस्सा। तो देर किस बात की है दोस्तों, शुरू करते हैं इस चीज को। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ में। अब हम आगे के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। हमने 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम को समझ लिया था। अब हम बात करेंगे 4 घंटे डेली, वीकली और मंथली की। इसके बाद में आपको टाइम फ्रेम चार्ट्स पर भी डायरेक्टली दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, 4 घंटे और डेली का टाइम फ्रेम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों ये स्विंग ट्रेडिंग के काम आता है। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करना चाहते हैं,
या फिर थोड़ा रिलैक्स होकर सोचना पसंद करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए है। 4 घंटे से लेके डेली टाइम फ्रेम, तो ट्रेड को कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक पकड़ के रखना, यही स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। तो बेसिकली इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की है? कैपिटल, ट्रेडिंग अकाउंट, लर्निंग, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में पेशेंस भी चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है इसमें। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप यूज करते हैं 4 घंटे की कैंडल पे आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, और बिहेवियर देख के लिए आप दोस्तों आप डेली टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं, वन डे चार्ट को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग किस तरीके का टाइम फ्रेम देखते हैं? क्या वो 1 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं, 1 घंटा देखते हैं? नहीं। क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि उन्हें रोज हर मिनट हर घंटे क्या हो रहा है उससे उन्हें मतलब ही नहीं होता। उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया एक लंबी दूरी के लिए, एक लंबे समय के लिए। इसलिए दोस्तों उनके लिए जो टाइम फ्रेम है विच इज वीकली एंड मंथली, ठीक है। तो धीमी रफ्तार होती है बेसिकली दोस्तों इन्वेस्टिंग की, लेकिन मजबूत पकड़ होती है। वीकली और मंथली चार्ट पे काम होता है। पोजीशन महीनों या सालों तक होल्ड होती है, कम स्क्रीन टाइम, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है आपको, और आपको जो रिटर्न मिलते हैं, आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो आपको एक लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देता है। तो टाइम फ्रेम और पर्सनालिटी के हिसाब से आपको इसमें देखना है कि आपको क्या करना है। अब एक सवाल, क्या आप दोस्तों धैर्यवान है या झटपट फैसले लेते हैं? ये आपको तय करना है। क्या आप शांति से सोच सकते हैं या जल्दी घबरा जाते हैं? ये आपको तय करना है। क्या आप दिन ट्रेडिंग को कितना समय दे सकते हैं? ये आप बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों टाइम फ्रेम वही चुनिए जो आपके स्वभाव के साथ में मेल खाता हो, है ना। जो आपके स्वभाव के साथ मेल का है वही टाइम फ्रेम आपको चुनना है। और दोस्तों तभी जब आप ऐसा करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी से मैच करेगा आपका टाइम फ्रेम, तभी आप असली रिजल्ट्स पा पाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपके पास ट्रेड करने का और स्क्रीन को देखने का टाइम नहीं है ना। आपके पास में टाइम नहीं है स्क्रीन को देखने का, और आप जो है गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? वहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑन द प्रूफ टाइम फ्रेम 105 मिनट का, क्विक एंट्री एंड एग्जिट, क्रॉस फास्ट रिजल्ट, मैनी अपॉर्चुनिटीज, और इसके जो कौन से हाई स्ट्रेस, रिक्वायर स्पीड एंड डिसिप्लिन। तो टाइम फ्रेम, ऑब्जेक्टिव, प्रॉस एंड कॉन्स, ट्रेड ट्रेडिंग की 4 चीजें हैं। अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग में, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल अलग अलग टाइम फ्रेम पे कितनी रिक्वायर होती है दोस्तों। अगर हम प्रोपोर्शनेट की बात करें रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, तो अगर हम देखते हैं कि हमारी टोटल कैपिटल 50,000 है, तो स्कैल्पिंग 5,000, डे ट्रेडिंग में ज्यादा से ज्यादा उसका 20%, स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका 40%, और अगर हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो हम उस कैपिटल का रेशियो मैंने आपको बताया कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। तो किस हिसाब से कैपिटल भी वेराई हो रही है, क्योंकि जहां पे रिस्क ज्यादा होगा हम बहुत पूरी कैपिटल लेके ट्रेड नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई है कि आपका टाइम फ्रेम आपकी स्टाइल के साथ मैच होना चाहिए। इंपल्सिव वर्सेस पेशेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, टाइम कमिटमेंट आप कितना कर सकते हैं, टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, और रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है। आर यू कंफर्टेबल विद हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और डू यू प्रिफर अ मोर कंजर्वेटिव अप्रोच। तो आपके रिस्क एपेटाइट बहुत मैटर करती है। अब हम रिकैप करने से पहले एक बार टाइम फ्रेम को लाइवली चार्ट पे देख भी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बीटीसी के चार्ट को दोस्तों। अब बीटीसी का चार्ट हमने देखते हैं। अगर हम मान लीजिए कि वैसे तो दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ये सैटरडे का दिन है, और सैटरडे और संडे में मार्केट कंपैरेटिवली मोस्ट ऑफ द टाइम स्लो होती है बीटीसी की, बट इट्स मूविंग ऑलवेज। आपको सबको पता है कि बीटीसी की मार्केट 24 घंटे चलती है दोस्तों। 1 मिनट और 5 मिनट की जैसे हमने बात करी थी, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसके प्राइस बढ़ रहे हैं। वही अगर तो हम इसमें एंट्री अपनी कैसे बनाएंगे, कब हमारी प्रिसाइज एंट्री होगी, कब हम लेट एंट्री से बच सकते हैं, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। पर जब हम टाइम फ्रेम को समझ रहे हैं तो यहाँ पे क्या मतलब है टाइम फ्रेम का? 1 मिनट का मतलब है कि यहाँ पे एक कैंडल 1 मिनट के उस मार्केट के मूवमेंट को बता रही है कि उसमें उस पर्टिकुलर मिनट में मार्केट का हाई क्या रहा, लो क्या रहा, मार्केट कितने पे ओपन हुई उस पर्टिकुलर मिनट में और कितने पे क्लोज हुई। सेम इसी तरीके से जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यही मार्केट हमें 5 मिनट में उस चीज को बताएगी
कि कहाँ पे मार्केट उस पर्टिकुलर 5 मिनट, यहाँ पे एक कैंडल 5 मिनट में बन रही है या 1 मिनट में बन रही है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट पे भी बुलिश है मार्केट और 1 मिनट पे भी बुलिश है, तो स्कैल्पिंग करने के लिए ये बेहतर डायरेक्शन हो सकती है। कब? जब आप बुलिश साइड बैठे, ना कि बेरिश साइड। मतलब जब आप मार्केट को बढ़ते की तरफ देख रहे हो, आप बाई करके सेल करें, कम पे खरीद के ज्यादा पे बेचने के हिसाब से, पहले खरीदना और बाद में बेचना। उसी तरीके से दोस्तों जब हम इस चीज की बात करेंगे 15 मिनट और 1 घंटे पे, तब हम इस मूवमेंट को जज करते हैं कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 15 मिनट पे या 1 घंटे पे हमारी मार्केट में किस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं। तो हम स्कैल्पिंग के लिए देखेंगे 15 मिनट 1 घंटे पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट पे भी मार्केट आपको ऊपर जाती दिख रही है, और जब हम बात करते हैं 1 घंटे की, तो 1 घंटे पे भी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो मार्केट का रुख जो है वो 1 घंटे की कैंडल के हिसाब से भी ऊपर की तरफ है। अगर हम बात करें दोस्तों आगे के अप्रोच की, जो हमारा तीसरी अप्रोच थी स्विंग ट्रेडिंग की, जहां पे हम 4 घंटे का चार्ट या डेली का चार्ट देखते हैं, तो अगर हम वहां बात करते हैं तो दोस्तों डेली के चार्ट पे अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? डेली के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि एक बुलिश कैंडल बनी, पूरे डे के चार्ट पे मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए एक थोड़ी सी नीचे आई वहां पे। ये आपको टेक्निकली मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे की वीडियो का कंटेंट है, और ये तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप फंडामेंटली और बेटर स्ट्रांग होंगे। बट इन चीजों को मैं आपको बारीकी से सिखाऊंगा, तो मेरे कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करने हैं। आगे के वीडियो पे भी आपको इसी तरीके से अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने इसी इसी ये और ये सारे तरीके में सब सारे एसेट, सारे मार्केट डेरिवेटिव्स और सारी जगह पे वर्क करता है, चाहे वो आपकी स्क्रिप्ट किसी भी चीज की हो, चाहे वो आपका एक्सटीआई हो जो कि जिसको हम क्रूड बोलते हैं, चाहे वो आपका एक्सएनजी हो जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं, या चाहे वो आपका गोल्ड हो जिसको हम एक्सएयू भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वीडियो में वापस दोस्तों। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा है। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, 1 मिनट से लेकर मंथली तक, मैच टाइम फ्रेम विद योर पर्सनैलिटी, अलाइन टाइम फ्रेम विद योर रिस्क टॉलरेंस, यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम टू कंफर्म ट्रेड्स। ये भी मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है कि एंटर ऑन 15 मिनट बट कंफर्म ट्रेंड ऑन 1 आवर फॉर बेटर वैलिडेशन। ठीक है, तो हमें आगे पीछे के टाइम फ्रेम के साथ में, मतलब जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं उससे अगले वाले टाइम फ्रेम पे उस अपने आइडिया को वैलिडेट भी कर लेना है। मान लीजिए कि मार्केट में हमें 15 मिनट पे कैंडल्स ग्रीन दिख रही हैं, तो हमें 1 घंटे में भी देख लेना है कि कहीं 1 घंटे पे उसका जो मूवमेंट है वो बेयरिश तो नहीं है। ठीक है, तो बेयरिश है तो हम बुलिश में ट्रेड नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे। तो दोस्तों चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम इज क्रुशियल फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। अलाइन इट विद योर इंडिविजुअल स्टाइल एंड रिस्क एपेटाइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टाइम कमिटमेंट है, टाइम फ्रेम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, होल्डिंग पीरियड क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्या हो सकता है। प्रो टिप मैं आपको दे देता हूं, टाइम फ्रेम मंथली, होल्डिंग पीरियड मंथ ईयर्स, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग के बेनिफिट है, प्रोस जो है लेस स्क्रीन टाइम है, फोकस ऑन बिग पिक्चर, स्लो रिटर्न्स, इट रिक्वायर हाई लॉन्ग टर्म विजन। तो जो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मार्केट को देखते हैं, जिन्हें रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो इस टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। इसमें रिस्क काफी कम होता है, बशर्ते आपकी जो है पेशेंस जो है वो अच्छा हो। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी जो सीरीज है 50 स्टेप्स 50 वीडियोस फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग, ये इसका 8th वीडियो था, हमारी 50 स्टेप्स की वीडियो, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग को समझ सीख रहे हैं, ताकि हम अच्छे से बेटर रिटर्न्स बना पाए। दोस्तों आपका साथ यहाँ तक देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।